केमिकल रिएक्शन। मैंने यहाँ पे अपने हथियार चल गया है, मेरा फ़ोन लेके स्नैच करके ले गए। मी व्हेन समवन आस्क्स कि मेरा केमिस्ट्री का पेपर कैसा गया। भाई ये सब मजाक की बात है, अब तुम्हें असलियत बताती हूँ। वो मैं सोच रही थी केमिस्ट्री का पेपर हो गया तो थोड़ा केमिकल रिएक्शन भी कर लेते हैं। तो पहले हम करेंगे पेपर की बात की, पेपर कैसा गया, क्या आया, XYZ थिंग। मुझे मिला है 5613 सेट, और टू बी ऑनेस्ट फिजिक्स से बहुत तगड़ा पेपर गया है। एंड जैसे मैंने बोला था CBSE की जय जय हो CBSE, थैंक यू सो मच कि इतना तुमने सोचा हमारे बारे में। एंड तो मैं सब बता रही हूँ। अब देखो, अब एक बात है, अब तुम सोचोगे मेरे कितने आ रहे हैं। मैं सच बताऊँ, मैंने पूरे साल मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ करी है पर पढ़ाई नहीं करी, बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें करी बट पढ़ाई नहीं करी। मैंने पूरी केमिस्ट्री ये 2-3 दिन में ही पढ़ी है जो पढ़ी है, तो उसके हिसाब से ही मेरे नंबर आएंगे। अगर तुम सोचो मेरे 90 आएंगे तो वो आने से रहे, तो मैं एक्सेप्ट करूँ कि 100 में से मेरे 70-75 तक आ जाए, विच में 40-45 तक नंबर आ जाए, और 30 प्रैक्टिकल है, 40-50-60-70, ठीक है, इतने नंबर आ रहे हैं मेरे। अगर पेपर के बारे में देखें तो 5 नंबर का मेरे को एक क्वेश्चन आता था बस, उसके बाद ये नहीं आते थे, पढ़े भी नहीं थे, ठीक है, तो लिख दिए बस ऐसे तैसे आते थे मतलब सब पार्ट, तो एक दो ऐसा। बाकी सब पेपर ठीक है। 2 नंबर में मेरे को थोड़ी दिक्कत आई, 3 नंबर के बड़े ईजी थे, 2 नंबर के भी मेरे को मतलब ये ऑर्गेनिक के आ गए ना, इसलिए। बाकी तो पेपर वॉज वेरी गुड। लोग जितना हाइप कर रहे थे, और भाई साहब 95+95+ सबके आ रहे हैं, बट मेरे नहीं आ रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता किसी के आ रहे किसी के नहीं आ रहे, आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है। बट CBSE इस बार तुमने दिल जीत लिया, क्योंकि 3 दिन के हिसाब से ये पेपर बहुत तगड़ा था भाई, अच्छा था पेपर, अच्छा पेपर था, हमारे लेवल का था। अब पर तुम बोलोगे कि आशीष जी तुमने जो इतना सस्पेंस क्रिएट करा है क्यों करा है, तुमने पोस्ट डाली है ये वाली क्यों डाली है, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। गाइज ये खुशी तुम्हें बस दिख रही है, तुम्हें अभी दुख नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। तो अब हम स्टोरी टाइम पे आते हैं। तो कल मेरे पापा ने मेरे फ़ोन में रिचार्ज कराया, मेरा रिचार्ज अभी 4-5 दिन पहले खत्म हुआ था, और फिर मेरे को लगा रिचार्ज तो है ही। अब आज सुबह की बात है, तो आज सुबह मैं उठी और सब कुछ मैं तैयार हो गई। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं अपना फ़ोन ले लूँ, मैं लेक्चर देख लूँगी उससे। मैंने कहा ठीक है, मैं रिवाइज कर लूँगी थोड़ा ऑर्गेनिक। मैं अपना फ़ोन मजे से ले गई, पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, सब खुश है, पेपर भी ठीक ठाक गया। फिर हम आए मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन पे मेरे को घर आने के लिए 2-3 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, और दूसरी मेट्रो चेंज करते टाइम हम थोड़ा रुक गए, क्योंकि मेरा एक कज़न था वो गलती से आगे चला गया, मेट्रो में कुछ पंगा हो गया था, ठीक है, और हम रुक गए। एंड गेस व्हाट, मैंने अपने बैग में से फ़ोन निकाला और मैंने अपने सहेलियों को फ़ोन करा। मैंने कहा हेलो, हाँ भाई कैसा पेपर गया है। भाई मेरे तो 95+ आ रहे हैं। मैं हैस की आँख, 95+। मैंने ठीक है भाई, पढ़े हो तुम भाई, ऑफकोर्स तुम्हारे आने चाहिए भाई, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे नहीं आएंगे किसके आएंगे, ठीक है। मैंने कहा मेरे तो 70 तक आ रहे हो, मैं एकदम खुश मजे से। फिर वो फ़ोन मैंने करके मैंने अपनी पॉकेट में ऐसे रखा, और मैं ऐसे ऐसे मेट्रो में घुसी। बहुत भीड़ थी, रजौरी गार्डन मेट्रो में बहुत भीड़ होती है। हम घुसे, मैं ऐसे, सामने मेरे एक बंदा है, ठीक है, मतलब ऐसे झूठ खड़ी है, मैं ऐसे देख रही हूँ, और हिप्नोटाइज भाई मेरे को आज तक नहीं पता था, मैं लेजिट आज हिप्नोटाइज हुई हूँ। हिप्नोटाइज में ऐसे खड़ी हूँ और मैं ऐसे देख रही हूँ, मेरे को आसपास, मेरे को नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही हूँ। दूसरा मेट्रो स्टेशन आया, लोग वहाँ से चल के आए, मेरा फ़ोन लेके स्नैच करके ले गए। गया मेरा फ़ोन, गया अभी, ठीक है, लेजिट मेरी फट गई। फिर मैं एकदम से जैसे दरवाजा बंद हुआ, मैंने कहा मेरा फ़ोन का है, मेरी मम्मी साइड में बैठी थी, मैं कहा मेरा फ़ोन है क्या आपके पास। उन्होंने कहा नहीं। उनको लगा बैग में को चेक करा, फ़ोन नहीं, फ़ोन गया गायब। उस फ़ोन में मेरा YT, मेरा YouTube, मेरा Instagram, मेरा सारे कोलैब वोलैब सब कुछ उसमें आता है। उस फ़ोन में मेरे पासवर्ड से लेके सब कुछ था, मेरी बैंक डिटेल सब कुछ। और लेजिट मेरे साथ मेरे 4-5 और दोस्त थे, फिर वो अपने फ़ोन से फाइंड माई डिवाइस करके कर रहे हैं ऐसे तैसे। और सैड पार्ट ये है कि मैंने अपना कल ही परसों ही यूट्यूब चैनल थोड़ा ग्रो हो रहा है, तो अपना पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग करा था कि चेंज कर देती हूँ, और वो पासवर्ड मेरे को याद नहीं है। अब मैं फाइंड माई डिवाइस से भी नहीं आ रहा, और मेरा सारा बाकी डाटा मेरे iPad में है जो कि घर पे है। अब हम क्या करें, मैं सदमे में। एक तो पेपर थोड़ा लग रहा था कि औरों का इतना गया, मेरा तब भी 40-45 ही आ रहे हैं, बट ठीक है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, एक्सपेक्टेड है मेरे को इतना। बट मेरा फ़ोन गया, नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है, मेरा फ़ोन गया, विच मीन मेरी पूरी लाइफ चली गई, ठीक है। उस फ़ोन में सब कुछ था, डाटा डूटा बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत प्रीशियस था मेरे लिए, बट कैसे ना कैसे आया। अब डर लगा कि घर आके क्या बोलेंगे, सारा फट के 4 हो गई कि क्या कहेंगे, तो क्या कहूँगी भाई, मैं मेरा फ़ोन ले गए मेरे से, भाई मेरी पॉकेट से स्नैचर क्या चल रहा है। ऐसे मूवी में सुना था, अच्छा भाई कैसे ले जाते हैं भाई, तुम भी क्या नूब हो, तुम्हें पता नहीं चलता भाई, जब खुद के साथ होती है ना, जब तुम्हारी खुद की पड़ती है तब पता चलता है। आज ये सीखा है मैंने, पेपर गया भाड़ में, क्या पेपर, ये हुआ है आज मेरे साथ। अब बताओ मैं क्या करूँ, अब मेरे पास फ़ोन नहीं है। अब एक घर में मेरा ये फ़ोन पड़ा था, हमारा iPhone पड़ा 6S। मैंने अब इसमें नई सिम डाली है, मतलब ऐसे तैसे मैंने बताया डरते डरते डैडी को अपने की, मम्मी को बोला, मैंने कहा तुम बताओ हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हमने यहाँ पे अपने हथियार रख दिए भैया। बताया, कुछ सुनने को तो नहीं मिली, लड़की हूँ ना भैया, बाबू भैया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिर गए सिम निकलवाई, अब करा है भाई, रात के 11 बजे शूट कर रही हूँ, अब आके कुछ हिम्मत आई है। अब जो हुआ सो हुआ, अब कब तक पकड़ के बैठेंगे। तो ये है कुछ लाइफ अपडेट, ऐसी थी हमारी लाइफ। अब मैं क्या बताऊँ, अब तुम्हें आगे का क्या कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।